राष्ट्र संत वे हर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली। बहुत गुस्सा करते हैं। मैंने क्यों भाई गुस्सा करते हो? फिर नहीं महाराज ये आप गुस्सा करती हो। महाराज जब ये करते तो हमें आ जाता गुस्सा। तो मैं चलो एक काम करो, आज दोनों नियम लेके जाओ 15 दिन का, मात्र 15 दिन का लेके जाओ, झगड़ा मत करना। बोले ठीक है, ले लिया नियम। जब वो 20वें दिन वापस आए तो मैंने पूछा और नियम अच्छे से पल गया? पत्नी बोली का पल गया? एक दिन इतनी गालियां दी ने हमें, 1 घंटे गालियां दी, पर मैंने कुछ नहीं कहा। आपने कहा था ना गुस्सा मत करना, मैंने गुस्सा ही नहीं किया। पूछ लो आप जो बैठे सामने। मैंने कहा भाई इनने कुछ बोला कि नहीं? कहते तुम गाली क्यों दी? बोले महाराज जी ये बहुत चतुर है। मैंने क्या हुआ? बोले जब मैं गाली दी 1 घंटे तो इसने से इतना बोला। जब मैं चुप हो गया, मैं सोचा चलो ठीक है, बेचारी कुछ बोल नहीं रही है, चुप हो जाओ। जब मैं चुप हो गया तो ये बोली। मैंने क्या बोली? भौंक लो। क्या बोली? भौंक लो। अब भौंकता कौन है? इसने एक झटके में मुझे क्या बना दिया? स्वान बना दिया। अब बताओ आप गुस्सा नहीं करूंगा? तो ये शब्द हैं, ये शब्द जो हैं शब्दों का ही तो जाल है। ये तो शब्दों में कैसे उलझा लेते हैं। देखो बगल में कितनी भीड़ बैठी है। शब्दों का ही तो जाल है ना महानुभाव। ये छोटे छोटे बच्चे आज के समय में व्यक्ति खाने का कीड़ा बना हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक खाने को चाहिए, और देखो इनके शब्दों में ऐसे उलझे एक टाइम में ही काम चला रहे। ठीक है तो महानुभाव कहने का ये है, शब्द हैं, शब्दों का उपयोग करना आना चाहिए। तीर्थंकर भगवानों को शब्द तो वो ही हैं जो आपके पास हैं।
शब्द वही हैं जो हमारे पास हैं, शब्द वही हैं जो महाराज गुरुदेव के पास हैं, शब्द वही हैं जो जानवर के पास हैं। सिर्फ शब्द संयोजन कैसे करना है, शब्द संयोजन कैसे करना है वो आना चाहिए। जब तो वहां आप अपने घर की परिस्थिति को क्या कर सकते हो, खुशनुमा बना सकते हो। गुस्सा करो, कौन ने कहा गुस्सा मत करो, गुस्सा भी प्यार से करो, गुस्सा भी कैसे करो, प्यार से करो, है ना। बोले जैसे पाप करने के लिए भी पुण्य चाहिए, पाप भी बिना पुण्य के नहीं होता। जिस चोर का पुण्य ना हो वो पहली जेब में हाथ मारता ही पकड़ा जाता है, और जिसका पुण्य तेज होता है वो कितनी चोरी कर लेता है, फिर उसको लोग अच्छा समझते हैं। जे अरे चोर नहीं हो सकता है, अच्छा ऐसा कहेंगे लोग, क्यों, पुण्य तेज है उसका, है ना। वीरप्पन का पुण्य तेज था, 3 राज की पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई थी, था ना। कहने का शब्दों का शब्द संयोजन, ये आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं। आप लोग भी तो रोज चिट्ठियां लिखते हो, व्यापार में लिखते हो कुछ ना कुछ लिखते हो, फाइल बनाते हो, है ना। पर वो ग्रंथ नहीं है, पर उन्हीं शब्दों को इन गुरुओं ने जब लिख दिया तो वो ग्रंथ बन गए, और वो ग्रंथ ऐसे ग्रंथ बन गए कि उस ग्रंथ को पढ़ करके कितने लोग की उलझी हुई ग्रंथियां सुलझ जाती हैं। शब्द संयोजन, तो इसलिए महानुभाव हम लोगों को क्या आना चाहिए, शब्द संयोजन आना चाहिए। क्योंकि अपन देखें शब्द संयोजन सिखाना सीखना है। अरे तुम गुरु के पास आए, क्या चढ़ाया है श्रीफल, ये नारियल क्यों चढ़ाया, गुरुदेव नेहरू नगर चलो, एक नारियल। सोचो इतने शब्दों का संयोजन करने वाले गुरुदेव कितने सस्ते हैं, एक नारियल। दुनिया में हर चीज की कीमत बढ़ गई, हर चीज की कीमत बढ़ गई, पर गुरु आज भी एक नारियल में आ जाते हैं। एक नारियल दिखाओ, इतने बड़े गुरुदेव, वो रेट नहीं लगाते, रेट कि हमारा रेट इतना है आने का। किसी बड़े बागेश्वर को बुलाना है, बागधाम को बुलाना है, कभी आश्रम किसको बुलाना है, उनके रेट फिक्स हैं। एक प्रवचन के 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, है ना। और इन महाराज से कहो फ्री में 4 बार सुना देंगे। सुबह आ जाओ तो, दोपहर में आ जाओ तो, जब आ जाओ, जब भी ग्रंथ लेके बैठे आओ तो आओ बेटा सुनने को, हम नहीं थकेंगे, तुम ही भाग जाओगे। इसे महान भाव कहने का अर्थ यह है शब्द संयोजन आना चाहिए। इसलिए महान भाव अपन देखें ये शब्दों का वो जाल है, वो जाल है जो उनके शब्दों में फंस गया वो सिद्धालय ही जाएगा, कहीं अटकेगा नहीं। यशोधर महाराज रास्ते में नहीं अटकोगे, इनकी डांट में प्यार समझना, कहते ना क्या करना, इनकी डांट में क्या समझना, डांट कभी भी खाली बोतल में नहीं लगाई जाती है, डांट उसी में लगाई जाती है जिस शीशी में कुछ हो, कीमती चीज हो, तो उसी में बार बार डांट। मेरे गुरुदेव मुझे 5 साल तक रोज डांट लगाते रहे, उनका मौन ही खुलता था मेरे नाम से। और एक दिन तो गुरुदेव को डांटते डांटते शर्म आ गई, बोले कि क्यों भाई तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैंने किस बात की? बोले डांट की। मैंने कहा तुम्हें डांट ही मिठाई लगने लगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि डांट नहीं पड़ी तो मेरा दिन कैसे अच्छा जाएगा, इसलिए मैं जान मुझे गलती कर देता हूं कि आप डांटो। ऐसे कैसे? तो महान भाव, क्योंकि गुरु के मुख से कैसे भी नाम निकलना चाहिए मेरा, हम गलती करके चाहे नाम निकलवाएं चाहे हम गुणों से निकलवाएं, हमारा लक्ष्य तो एक ही है कि गुरुदेव जब भी आप मुख से मौन खोलो मेरा नाम बोलो। और गुरु के मुख से जब हमारा नाम निकलता है तो आपको मालूम नहीं, देखो जब गुरु के मुख से नाम निकलता है, कहा जाता है कि गुरु के मुख से हमारा नाम निकल आए समझ जाओ हम बहुत भवजीव हैं, भवजीव हैं ना। क्योंकि गुरु के मुख में जहां सरस्वती विराजमान हैं और उस सरस्वती के साथ कौन विराजमान है? हम।
कौन विराजमान है? हम विराजमान हैं। कि गुरुदेव ने सरस्वती जब निकालना अपने मुंह से, सरस्वती खिरना चालू हुई, किसका नाम निकला साथ में, है ना? खुश हो जाओ, सोचो महान बाप। इसलिए कहने का अर्थ है अपनी कीमत समझो, अपनी कीमत समझो कभी कभी, है ना? क्योंकि प्यार का इजहार है, कैसे किया जाता है वो सीखो इनसे। प्यार का इजहार कैसे किया जाता है ना? इसलिए महान भाव, इसलिए है ज्ञानी आत्मा कहने करते हैं, क्योंकि ये ध्यान रखना, ये क्या सिखाते हैं? सिखाते तो यही है ना। कल मैंने शेर की बात बताई थी ना, शेर कैसा होता है? एटीट्यूड, दूसरा स्मार्ट, और तीसरा पावरफुल, है ना? और शेर की सीख भी है। शेर कहता है जंगल पे, मैंने पूछा शेर से कि भाई सिंहराज ये बतलाओ तुम जंगल पे राज कैसे करते हो? तो बोले गुरुदेव विश्वास तो मैं सब पे करता हूं। विश्वास क्या करता हूं? सब पे करता हूं, भरोसा किसी पे नहीं करता। विश्वास सब पे करता हूं पर भरोसा अपने आप पे करता हूं। और जब अपने पे भरोसा करता हूं, तो तुमने कभी देखा है कि कोई शिकार की तरफ शेर जा रहा हो तो अपनी पत्नी से कहे चला मेरा साथ दो, उसको घेरने पर। कहीं वो अपने बच्चों से कहता है आओ मिलके घेरेंगे, वो कहता सेल्फ डिपेंड गाड़ी है, तुम ठहरो मैं भी शिकार लेके आता हूं। भरोसा इतना है ना? ऐसे ही इन्होंने अपने माँ से, पिता से ये नहीं कहा कि चलो मुझे मोक्ष छोड़ के आओ। इन्होंने माता पिता के ठहरो मैं देखो मोक्ष जाके आता हूं, देखो मोक्ष कैसे जाया जाता है, आपका खून हो, आपको बतलाऊंगा कि मैं कैसे मोक्ष जाऊंगा। सब समूह ना, क्योंकि सब यात्रा नहीं है जहां पर 4 कंधे चाहिए हों। ये सब यात्रा नहीं है जहां पर मोहल्ले पड़ोसी के लोगों की भीड़ चाहिए। ये शिव यात्रा है, यहाँ पर कंधा भी हमारा है, हमारा सब कुछ हमारा है। हम ही शिव यात्रा पर जाएंगे और मोक्ष सुख को प्राप्त करेंगे। इसे महान भाव ध्यान रखना। सिर्फ एक बात को और कह दूं, 5 मिनट। अच्छा एक बात पूछूं, गुरुदेव ने इतने ग्रंथ पढ़ाए हैं आप लोगों को, है ना? एक ग्रंथ का नाम पूछूं? एक ऐसा ग्रंथ बताओ, एक ऐसा ग्रंथ बताओ जिसे अशुद्धि में भी छू सकते हो। महिलाएं अशुद्धि में भी छू सकती हैं। आप ऐसे उस ग्रंथ का नाम बताओ जिसे आप लोग सूतक पातक में भी छू सकते हो। ऐसे ग्रंथ का नाम बताओ। बाकी ग्रंथ तो जैन मंदिर में ही मिलेंगे या पंडित जी की अलमारी में मिलेंगे, पर वो ग्रंथ हर जगह मिलेगा, हर जगह। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो ना हो। चाहे कार में जाओ तो कार में भी रहता है, प्लेन में जाओ तो वहां भी रहता है, टॉयलेट में जाओ तो वहां भी रहता है ना? कहीं विदेश में जाओ तो वहां भी रहता है, 5 स्टार में होटल में जाओ तो वहां भी रहता है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसे आप कोई पाबंदी नहीं है, उसे कभी भी छुओ, कभी भी पढ़ो? अरे ज्ञानी आत्मा, उस ग्रंथ का नाम है दर्पण। कल महाराज ने क्या कहा था? 3 आचार्यों के नाम बताए थे जिनने दर्पण शब्द को यूज किया था। गुरुदेव ऐसे 3 आचार्यों के नाम बताए थे कि जिन्होंने दर्पण का यूज किया है ना? और यही कारण है आपने कभी गौर नहीं किया, जब कभी अष्ट मंगल द्रव्य होती हैं और 8 प्रातिहार होते हैं, जो 8 मंगल द्रव्य होती हैं उनमें एक दर्पण भी होता है। होता ही होता है। तो दर्पण काय के लिए होता है? आप लोग भले ही मंदिर में लगे हुए दर्पण में अपने रूप को निहारते हो, पर वो दर्पण रूप को निहारने के लिए नहीं होता है। वो दर्पण काय के लिए होता है? वो दर्पण होता है स्वरूप को निहारने के लिए। और स्वरूप के लिए तो दर्पण को कैसे यूज करना है? दर्पण एक ऐसा ग्रंथ है, वो ये कहता है, मैंने आचार्य विशुद्ध सागर महाराज से एक दिन कहा, और मैंने कहा कि गुरुदेव
ये बड़े बड़े ग्रंथ मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे कोई शॉर्टकट रास्ता बताओ। हाँ, मैंने कहा कोई शॉर्टकट रास्ता बताओ, छोटा सा ग्रंथ का नाम, कोई ऐसा ग्रंथ बताओ जिसे एक ग्रंथ को पढ़ के ही मोक्ष चला जाऊं। एक ग्रंथ पढ़, कौन से ग्रंथ को पढ़े? गुरुदेव बोले ठीक है। तो उन्होंने ग्रंथ का नाम बताया, बोले दर्पण को पढ़ लो। दर्पण को पढ़ लो? बोले हाँ। मैं दर्पण को कैसे पढ़ते पढ़ते जिंदगी हो गई, पैदा हुआ हूं तब से दर्पण को पढ़ता हुआ आ रहा हूं, पर उस ग्रंथ को समझ में नहीं पाया। बोले समझो, सारे ग्रंथों का सार दर्पण है। सारे ग्रंथों का सार क्या है? दर्पण है। वो क्या है? उस ग्रंथ, वो ग्रंथ ऐसा है, वो ये कहता है, क्या कहता है? हाथ जोड़ो। वो ग्रंथ कहता है दुनिया में जब तक तुम्हारी सांसें हैं, जो भी तुम्हें मिले उसका स्वागत करो। क्या करो? जो भी मिले क्या करो? उसका स्वागत करो। अब ये अपन देखते हैं ना, अपन चीन चीन के स्वागत करते हैं। भीड़ में खूब भीड़ भरी हो और कोई सहेली आ जाए वहां से, तो सहेली को देख के इशारा करोगी आ जाओ, और वो वहां से कह रही जगह तो है नहीं, अरे आ जाओ, जगह तो होगी, तो बैठ तुम तो अपना जगह बन जाएगी, है ना। और यदि कोई पहचान की नहीं है और वो खुद बिना बुलाया जाए और वो घुसे आए तो अरे कहाँ घुस रही है, पूरा पैर उंगली पे पैर रख दो, यही घुसेंगे, वहां बैठ जाएंगे। स्वागत नहीं करते आप हर किसी का? करते क्या स्वागत? नहीं करते हो। इसलिए स्वागत करो तो सबका करो। दर्पण के सामने कोरोना पेशेंट पहुंच जाए तो दर्पण मुंह टेढ़ा करता है क्या? दर्पण के सामने कैंसर का मरीज पहुंच जाए, दर्पण चेहरा टेढ़ा करता है क्या? नहीं करता। दर्पण के सामने कोई काला व्यक्ति पहुंच जाए, दर्पण कहीं मुंह टेढ़ा करता है क्या? नहीं करता। दर्पण के सामने अनपढ़ व्यक्ति, मुसलमान, शराबी, कबाड़ी कोई भी पहुंच जाए, दर्पण हंस के स्वागत करता है कि आओ हम तुम्हें चेहरा दिखाएंगे, कैसे हो तुम। कोई भेदभाव नहीं करता। ये दर्पण का स्वभाव है। दर्पण कहता है सबका स्वागत करते हैं हम। अच्छा, महाराज बोले दूसरा गुण उसका और है। बोले कौन सा? तो दूसरा गुण है उसका, वो कहता है स्वागत तो सबका करना, पर संग्रह किसी का मत करना। संग्रह किसी का मत करना। अगर आप अपने मोबाइल से 10 लोगों से बात कर लो तो कोई भी व्यक्ति आपकी कॉल डिटेल निकाल सकता है, किन किन से बात की, कितने समय तक बात की, मोबाइल में रिकॉर्ड है। पर दर्पण में कभी किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं होता पंडित जी, किसी का आप देख के बता सको ये हमसे पहले किस किस ने अपना चेहरा इसमें देखा है। इसलिए वो दर्पण कहता है दूसरा गुण है, इसको भी धारण करना। स्वागत सबका करो। मम्मी के साथ रहो, मम्मी का स्वागत करो। पापा के साथ रहो, पापा का स्वागत करो। भाई के साथ रहो, भाई का स्वागत करो। बीवी के साथ रहो, बीवी का स्वागत करो। बच्चों के साथ रहो, बच्चों का स्वागत करो। पर किसी को संग्रह मत करना, आत्मा के अंदर मत ले जाना। जैसे घर के बेडरूम में किसी को आने की इजाजत नहीं होती, ऐसे अपनी आत्मा में कितने ही रिश्ते हों, 18 नाते होते हैं, किसी को यहां आने की इजाजत मत देना। यहां किसी को इजाजत मत देना, है ना। संग्रह मत करना, क्योंकि जहां संग्रह कर लेते हैं भाई कारण कर्म बन जाता है, इकट्ठा हो जाता है। उसकी निजला करने के लिए फिर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। इसे क्या करो? छोड़ते जाओ। संग्रह मत करो। क्या करो? छोड़ते जाओ, खाली रहो। और जब खाली रहोगे, खाली व्यक्ति को मोक्ष जाने में टाइम नहीं लगेगा, भजन नहीं लगेगा, है ना। इसलिए एक समय लगता है, एक समय विग्रह, एक समय विग्रह, एक समय में सिद्धालय में पहुंच जाता व्यक्ति। और एक समय के लिए किसी कभी कभी समझने के लिए क्या कह दिया, कितना बड़ा एक समय, और एक पलक झपकाई हो गया, एक समय हो गया, समय एक पलक झपकाई हो गया, पहुंच गए। यदि स्थूल समय और पहुंच गए, सिद्धालय पहुंच गए। महान भाव कौन? जिसने संग्रह नहीं किया। खोजो आपने अपने किन लोगों का संग्रह कर रखा है। किसी ने गाली भी दी है ना, उसका भी संग्रह आपके पास है, उसको ये आप भूलते नहीं हो। किसी ने आपका पैसा खा लिया और वो दिख जाए, उसने मूर्ति दे दी हो मंदिर में, तो आपको मूर्ति से भी नफरत हो जाती है उसके नाम को देखकर, है ना। कि उस मूर्ति दी है, हमारे पैसे खा गया, है ना। तो दूसरे
सोचो महानुभाव, उस संग्रह जो है ना, उस संग्रह ने आपको पीछे छोड़ रखा है। उससे छूटने के लिए संग्रह मत करना। सो ऐसे उस दर्पण को पढ़ते रहना। मैं अपनी वाणी यहीं विराम दूंगा। बोलो महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स इंडिया